ये एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा मिला है, तो ये बड़ी खबर आई है। एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा दे दिया गया है। इसका मतलब ये होता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अब जो मुस्लिम समुदाय के बच्चे हैं उनको 50% का आरक्षण मिलेगा और एएमयू में अब एससी एसटी या जो हम बता रहे हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आरक्षण दिया जाता है उस हिसाब से आरक्षण नहीं होगा। इसको हम और समझेंगे कि जब एएमयू में अगर अल्पसंख्यक कोटा इसका बरकरार रहता है या स्टेटस बरकरार रहता है तो उसमें क्या बदलाव आएगा। तो बहरहाल इस वक्त की बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जो लंबा एक बहस चला, बहुत लंबा ये पूरा का पूरा विवाद चला कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या एक अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी है या नहीं है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है और इस बड़े फैसले में ये माना गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो अल्पसंख्यक स्टेटस है वो बरकरार रहेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो स्टेटस है, जो दर्जा है अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी होने का, वो बरकरार रहेगा। तो इसमें जीत हुई है यूनिवर्सिटी की और यूनिवर्सिटी की ओर से लगातार इसको लेकर पैरवी की गई थी और आर्टिकल 30 जिसका जिक्र लगातार सामने आ रहा था उसमें यह कहा गया है कि आर्टिकल 30 ये कहता है कि देश में किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय हो, चाहे वो धर्म के आधार पर हो या फिर भाषा के आधार पर हो, उनको यह अधिकार है कि वो अपने संस्थान खोलें और संस्थान के साथ कोई भी यानी कि जो स्टेट है यानी जो सरकार है वो किसी भी तरह से भेदभाव नहीं कर सकता है। और इसी को 30 को ही, आर्टिकल 30 को ही एक बेस बनाकर लगातार इसको लेकर जो कपिल सिब्बल और उनकी टीम ने एएमयू के पक्ष को कोर्ट के सामने रखा था और उनके पक्ष को जो कोर्ट है, जो बेंच है, 7 जजों की बेंच है, उसने उस पर अपनी हामी भरी है और एएमयू को माइनॉरिटी स्टेटस मिला, यानी कि एएमयू अब बरकरार रहेगा अल्पसंख्यक एक संस्थान के तौर पर। और साफ सी बात है कि इसका मतलब एक ही होता है कि यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय के लिए, छात्रों के लिए 50% के आरक्षण की बात आती है वो भी यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि अल्पसंख्यक जो यूनिवर्सिटीज होती है उसको ये हक होता है कि वो अपने समुदाय के लोगों को 50% तक का रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण वो देख सकते हैं। तो लंबी बहस चली। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब ये पूरा मामला गया था उस वक्त इसे नहीं माना गया था, उनके दावे को खारिज किया गया था और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को अब 7 जजों की बेंच में 4-3 का फैसला आया, यानी कि 3 जज एक तरफ थे कि अल्पसंख्यक जो दर्जा है वो बरकरार नहीं रहना चाहिए, लेकिन जो 4 जो जज था जिसमें कि सीजीआई भी शामिल है वो उस तरफ गया जिसमें कहा गया है कि एएमयू एक अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी संस्थान रहेगा, उसे दर्जा ये मिला रहेगा, ये दर्जा नहीं जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो दर्जा है अल्पसंख्यक होने का वो बरकरार रहने वाला है, इसमें कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि इसका मतलब साफ है कि जो लगातार यहाँ पर कोशिश की जा रही थी यूनिवर्सिटी की ओर से कि उनका ये दर्जा बरकरार रहे, उस पर कामयाबी मिली है। और बड़े बड़े वकील जिन्होंने पैरवी की थी, जिसमें कपिल सिब्बल भी शामिल है और तुषार मेहता जो सरकार की ओर से अपना पक्ष रख रहे थे, उसमें कई दलीलें दी गई थी, जिसमें एक अहम दलील था सेंट स्टीफेंस कॉलेज का भी कि आखिरकार क्यों सेंट स्टीफेंस कॉलेज एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है और एएमयू क्यों नहीं है। लेकिन लगता है कि यहाँ पर जो आधार बनाया गया था आर्टिकल 30 को, वो काफ़ी स्ट्रांग रहा और अपने जो आधार हैं उसको कपिल सिब्बल और उनकी टीम ने बड़े मुखर होकर रखा, जिस वजह से आज उनको यहां पर फैसला मिला है, अपने हक में मिला है। गोनिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। गोनिका, अब ये जो पूरा फैसला है जिसमें एएमयू को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बरकरार रखने के लिए सरकार जो दर्जा है वो बरकरार रहेगा, जो फैसला आया है उसमें 4 और 3 जजों का जो फैसला है, किस तरह से यहां पर जजों ने फैसला दिया, किन आधार पर एएमयू को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बरकरार रखा गया है? देखिए, सीजीआई की बेंच की तरफ से ये कहा गया, जो 4-3 का जजमेंट है जिसमें 4 जजेस की तरफ से ये कहा गया है, उन्होंने सिर्फ उस इंडिशिया को, यानी कि जिस आधार पर ये फैसला दिया गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, उसको लेट डाउन किया है। यानी कि उन्होंने ये कहा है कि फॉर डिटर्मिनिंग वेदर एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, यानी जिन आधारों पर यह फैसला लिया गया था कि किसी भी यूनिवर्सिटी को आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कब मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने फिलहाल उसे
लेट डाउन किया है। अजीज बादशाह का जो जजमेंट था 1967 वाला, उसको ओवर रूल किया है। लेकिन एएमयू एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है, ये फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सीजीआई की तरफ से ये कहा गया है कि ये डिसाइड किया जाएगा 3 जजेस की बेंच की तरफ से। 3 जजेस की बेंच को ये मामला रेफर किया जाएगा, वो बेंच बनाई जाएगी और वो तय करेगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है। सीजीआई की तरफ से ये क्लियर कहा गया कि ये नेसेसरी, ये प्रूव करना होगा उनको अगली डेट ऑफ कमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कैसे है, ये उनको प्रूव करना होगा। और ये इस तरीके से आके उनको प्रूव करना होगा कि क्या उनके पास ऐसे ऐसे प्रूफ्स हैं जिसके आधार पर, क्या मटेरियल्स उनके पास हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। क्योंकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन किस आधार पर किसी भी इंस्टीट्यूशन को दिया जाएगा ये स्टेटस, वो इस आधार पर दिया जाएगा कि वो माइनॉरिटीज के लिए किस तरीके से काम कर रही है, माइनॉरिटीज के हित में कैसे काम कर रही है, ये सीजीआई की तरफ से कहा गया है। सीजीआई ने ये भी नोट किया कि एक थोरो रीडिंग ऑफ द स्टैच्यू ऑफ द इंस्टीट्यूशन टू बी डन, अंडरस्टैंड इट्स इंसेंट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। और सीजीआई ने ये भी ऑब्जर्व किया कि वैलिड प्रूफ ऑफ आइडिएशन देना होगा ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी टू एस्टैब्लिश द इंस्टीट्यूशन कैन बी डन फ्रॉम द लेटर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड अदर मटीरियल्स। यानी कि जो आज तक कम्युनिकेशन उनके यूनिवर्सिटी में लेटर्स के थ्रू हुए हैं, जो अदर मटीरियल्स है वो उनको देने होंगे। और इसके अलावा इंडिशिया कैन बी प्रूवन बाय प्राइवेट कम्युनिकेशन एंड स्पीचेस रिलेटिंग टू द स्ट्रगल्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी। यानी कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए क्या क्या उन्होंने काम किया है उस आधार पर ये प्रूफ किया जाएगा। और इसके अलावा इंस्टीट्यूशन मस्ट सेटिस्फाई द टेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ऑन द डेट ऑफ कमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। साथ ही साथ जो ऑफिस डॉक्यूमेंट्स हैं, सेकेंडरी सोर्स एटसेट्रा कैन बी यूज टू प्रूव द माइनॉरिटी स्टेटस। ये तमाम चीजें उनको देनी होंगी, उसके आधार पर यह देखा जाएगा कि एएमयू एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इतना कहा गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो माइनॉरिटी स्टेटस लिया गया था 1967 के आधार पर, वो इसलिए लिया गया, उसके जो आधार थे वो आधार गलत थे। उन आधारों को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया है। अब जो दूसरा फैसला पढ़ा जा रहा है वो जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से पढ़ा जा रहा है, जो 3 जजेस का अलग से फैसला है, वो अलग जजमेंट है। वो जो 4 जजेस जस्टिस सीजीआई की बेंच वाले जो 4 जजेस हैं उनसे अलग फैसला वो दे रहे हैं। तो उनकी तरफ से क्या कहा जाएगा ये हमें देखना होगा। लेकिन इस पूरे मामले में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अभी ये प्रूव करना है कि उनका माइनॉरिटी स्टेटस उनको कैसे मिले। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है या नहीं है, ये प्रूव करना होगा उनको। अच्छा, तो आप जो बता रही हैं उसमें शायद ये भी कहा गया है कि जो सीजीआई के सामने पेपर्स भी पेश करने पड़ेंगे एएमयू को कि वो क्यों माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है और किस आधार पर है। और साथ ही साथ जो इसमें हम लोग 1967 के केस की बात कर रहे हैं, जो बादशाह केस था उसको खारिज किया गया उसी के। अच्छा गोनिका, एक बात बताइए, जो क्योंकि 1967 के केस को खारिज किया गया फैसले को, उस लिहाज से एएमयू का जो दर्जा है वो माइनॉरिटी बरकरार है, लेकिन अब उसे माइनॉरिटी बरकरार है उसके लिए अब उसको कोर्ट के सामने ये बताना होगा, सबूत पेश करना होगा हम किस तरह से माइनॉरिटी हैं। बिल्कुल अमित, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये क्योंकि अभी 4 जजेस का जजमेंट था जो मैंने अभी आपको बताया, ये सीजीआई, जस्टिस पारदीवाला, जस्टिस संजीव खन्ना, ये उन जजेस का जजमेंट था जो 4 जजेस ने फिलहाल पढ़ा है। अब जो 3 जजेस जो अलग से अपना जजमेंट बता रहे हैं, वो अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। उनकी तरफ से क्या कहा जाता है, क्योंकि माना देखिए 4 जजेस का ही जाएगा, क्योंकि 4:3 है, जो मेजोरिटी में जो जजमेंट दिया जाएगा उसी को माना जाएगा। यानी कि फिलहाल आप उसी जजमेंट को हम मानेंगे जो कि 4 जजेस की तरफ से, यानी कि सीजीआई, जस्टिस संजीव खन्ना, इसके अलावा जस्टिस पारदीवाला, इनकी तरफ से जो जजमेंट दिया गया है। बाकी जो 3 जजेस अपना जजमेंट दे रहे हैं, उनका जजमेंट, उनके ओपिनियन को उस ऑर्डर में लिखा जरूर जाएगा, लेकिन माना ये 4 जजेस का जजमेंट जाएगा जो मेजॉरिटी में है। तो यही सबसे बड़ी जो चीज 4 जजेस के जजमेंट में कही गई है कि एएमयू माइनॉरिटी केस में जो सुप्रीम कोर्ट है वो 4-3 से ओवर रूल करता है 1967 के जजमेंट को, जिसमें यह कहा गया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कांट क्लेम दैट इट हैज माइनॉरिटी स्टेटस। यानी कि उसमें यह कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपने आप को क्लेम ही नहीं कर सकती है कि वो माइनॉरिटी स्टेटस उसका है, एज इट वाज क्रिएटेड बाय अ स्टैट्यूट। यानी कि वो केंद्र की एक माफ कीजिएगा 1920 में जब इसको एस्टैब्लिश किया गया था तो लेजिस्लेशन के द्वारा उसको एस्टैब्लिश किया गया था, ना कि किसी मुस्लिम शख्स के द्वारा, जैसा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन कहता आया है। और जो इशू है एएमयू माइनॉरिटी स्टेटस का, उसे एक रेगुलर बेंच के पास भेजा जाएगा। 3 जजेस की रेगुलर बेंच होगी,
वो बेंच बनाई जाएगी, सीजीआई की तरफ से ही बनाई जाएगी, और वो बेंच पे कौन कौन जजेस होंगे ये देखना होगा, क्योंकि अब सीजीआई चंद्रचूड़ रिटायर हो रहे हैं, उनका लास्ट वर्किंग डे है। ऐसे में अब किस बेंच के पास ये मामला जाता है ये देखना होगा कि ये उसको बताना होगा उनको, डिसाइडेड बाय रेगुलर फॉर द फैक्चुअल डिटर्मिनेशन वेदर इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अ माइनॉरिटी। और सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मेजॉरिटी का जजमेंट लिखा है, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस रूट द मेजॉरिटी जजमेंट। अब लेकिन जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एससी शर्मा का जजमेंट अलग है, जो इस वक्त पढ़ा जा रहा है अमित को। बिल्कुल। तो गोनिका, कुल मिलाकर दर्शकों के सामने हमें बहुत सरल शब्दों में रखना पड़ेगा कि दरअसल हुआ क्या है कोर्ट में। कोर्ट में यह हुआ है कि जो 1967 में जो फैसला आया था 5 जजों के बेंच का सुप्रीम कोर्ट में, उसमें बताया गया था कि जो एएमयू है वो अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। उस फैसले को पलट दिया गया तो अपने आप ही एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा मिल गया। लेकिन अब ये जो अल्पसंख्यक होने का जो मामला है, अब वो 3 जजों के बेंच में जाएगा और उस पर रेगुलर हियरिंग होगी। और अब यहां पर यूनिवर्सिटी को, एएमयू को यह बताना होगा कि किस लिहाज से, किस आधार पर वो एक अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी है। तो ये केस खत्म नहीं हुआ। कुल मिलाकर एक केस अब 3 जजों के बेंच में गया है, जिसमें रेगुलर अब हियरिंग होगी। अब इस पे आगे और लंबी एक अब कार्रवाई चलेगी। तो इस वक्त जो स्टेटस है, वो स्टेटस किस लिहाज से आया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक मुस्लिम संस्थान है, अल्पसंख्यक संस्थान है, वो इसलिए आया है क्योंकि 1967 के फैसले को पलट दिया गया है। इस वजह से ही वो अपने आप ही एक मुस्लिम इंस्टीट्यूशन के तौर पर उसको मान्यता मिल जाती है। लेकिन यहीं पर ही एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है कि अब एएमयू एक मुस्लिम संस्थान है या नहीं, या अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं, इसके लिए अब रेगुलर इस पे सुनवाई होगी। 3 जजों की बेंच बन रही है जिसमें रेगुलर सुनवाई होगी, और वहां पर एएमयू को बताना होगा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हमें अल्पसंख्यक संस्थान होने का दर्जा बरकरार रखना है, तो किस लिहाज से रखना है, आपके पास क्या आधार है। जहां पर एक बार फिर से सरकार की ओर से भी पक्ष रखा जाएगा कि सरकार ये क्यों मानती है कि एएमयू एक अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। गोनिका, तो अब पूरा जो मामला खत्म नहीं होता है, आज से एक नए मामले की शुरुआत होती है, जिसमें एएमयू को अब आगे चल के बताना है कि हम क्यों एक अल्पसंख्यक संस्थान हैं। बिल्कुल। देखिए अमित, इसमें 2 चीजें समझने की जरूरत है। एक 1967 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, और इसके अलावा 2006 का इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट। 1967 में ये कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये क्लेम नहीं कर सकती है कि वो एक माइनॉरिटी स्टेटस है, क्योंकि तब तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पास माइनॉरिटी स्टेटस था भी नहीं। उसमें सिर्फ क्योंकि वो एक एंग्लो मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज था, क्योंकि उसी की तरीके से उसको स्टैब्लिश किया गया था और उसी को बाद में यूनिवर्सिटी बनाया गया था। लेकिन कोर्ट ने उन दोनों को अलग अलग माना था। कोर्ट ने ये साफ कहा था कि आपने एंग्लो ओरिएंटल मुस्लिम कॉलेज बनाया था, माफ कीजिएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं बनाई गई थी, वो एक लेजिस्लेशन से बनाई गई थी। तो ये 1967 का जजमेंट अलग है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्लेम नहीं कर सकती है, उसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल किया है। अब हम बात करते हैं 2006 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट की, जिसमें यह कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है ही नहीं। उसको ओवर रूल नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसमें करेक्टनेस की जरूरत है। वो करेक्टनेस किस तरीके से की जाएगी, वो 3 जजेस की रेगुलर बेंच करेगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट अब कॉन्स्टिट्यूट करेगा। सुप्रीम कोर्ट जिस बेंच को बनाएगा वो ये तय करेगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है या नहीं है, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को प्रूफ करना पड़ेगा। अब क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत के साथ जो 3 जजेस हैं वो अपना जजमेंट पढ़ रहे हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अजीज बादशाह के केस में जो 2006 का जजमेंट इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो 5 जजेस का केस था, उन्होंने सही कहा था। वो इस चीज पर एग्री करते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी नहीं है। ये जस्टिस सूर्यकांत और उनके साथ जो 2 जजेस हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो इस चीज को मानते हैं। इसके अलावा जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से ये भी कहा गया कि जो वी हैव हेल्ड दैट द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो एंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 30। जो अपीलेंट्स है लोकस कैन नॉट बी डिसमिस्ड ऑन दिस बेसिस। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा वी कंक्लूड इन होल्डिंग दैट इट इज द सीजीआई अलोन व्हिच इज कस्टोडियन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी टू प्लेस मैटर्स बिफोर द बेंचेस। यानी कि अभी सीजीआई ये डिसाइड करेंगे कि 3 जजेस की बेंच वो कौन सी होंगी। और वो उन्होंने कहा है कि वी डू नॉट अप्रिशिएट हाउ अ 2 जज बेंच इन द अंजुमन ऑर्डर रेफर अ मैटर टू अ 7 जज बेंच। अ 2 जज बेंच कैन नॉट डिक्टेट द सीजीआई फॉर द रेफरेंस। यानी कि जब 2 जजेस की बेंच थी, जब ये मामला 2019 में सुप्रीम कोर्ट में आया, तो ये मामला 7 जजेस की बेंच को भेजा गया था। उसको लेकर भी उन्होंने अपनी आपत्ति जाहिर की है कि इस तरीके से भेजा नहीं जा सकता इस मामले को। और यही वजह है कि अभी फिलहाल जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से जजमेंट पढ़ा
तो जा रहा है, लेकिन जो माना जजमेंट जाएगा वो 4 जजेस का जाएगा, जो जस्टिस सीजेआई के पक्ष की तरफ से जो 4 जजेस का फैसला आया है। इसके अलावा जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी कहा, दिस विल प्लेस इन सीजेआई इन एन अनटेनेबल सिचुएशन वेयर वी विल बी बाउंड बाय द टेक्निकल इश्यूज, वी कैनॉट ब्रिंग आवरसेल्व्स टू द टर्म्स हाउ अ 2 जज बेंच कैनॉट डिक्टेट द सीजेआई ऑन हाउ अ बेंच हैज टू बी कंपोज्ड। और इसके अलावा यह भी कहा गया, इट इज क्रूशियल टू डिटरमिन वेदर रेफरेंस वाज ओनली टू डिटरमिन एन इंस्टीट्यूशन इज माइनॉरिटी और नॉट। इन माय ओपिनियन रेफरेंस वाज नॉट इन द टर्म्स विद एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स ऑफ जुडिशियल प्रोप्राइटी, यानी कि उन्होंने इसको लीगली भी एक तरीके से गलत माना है, जिस तरीके से ये मामला 7 जजेस की बेंच को दिया गया। तो ये फिलहाल कहा जा रहा है। और एक बार फिर से अगर रिपीट कर दें हम दर्शकों के लिए कि आखिर इस पूरे मामले में हुआ क्या है। 4:3 का जजमेंट आया है, जिसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सबसे पहले फैसला पढ़ा, जो 4 जजेस का एक मत का फैसला है, जिसमें उन्होंने अजीज बादशाह का केस जो 1967 का केस था उसमें उसको ओवररूल किया है, जिसमें यह कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपना माइनॉरिटी स्टेटस क्लेम ही नहीं कर सकती, यानी कि उनके पास ये अधिकार है कि वो क्लेम कर सकते हैं। अब वो माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है या नहीं है, ये 2006 में कहा गया था कि वो उस 2006 में कहा गया था 2006 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट ने कि वो माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है ही नहीं है, वो माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि उसको पहले जब बनाया गया था वो एंग्लो मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज के तौर पर बनाया गया था, ना कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तौर पर। और यही वजह है कि सीजेआई ने कहा कि इस पे करेक्टनेस की जरूरत है। 2006 के जजमेंट को बिल्कुल भी ओवररूल नहीं किया गया है, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अभी भी एक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी नहीं है। उन्हें ये प्रूफ करना होगा, वो तमाम मटेरियल्स, वो तमाम कम्युनिकेशन, जिस तरीके से आज तक यूनिवर्सिटी ने काम किया है, जिस तरीके से उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया है, कि कैसे वो माइनॉरिटीज के हित में काम करते हैं, ये उनको कोर्ट में प्रूफ करना होगा। और कोर्ट में प्रूफ करना होगा उनको एक रेगुलर 3 जजेस की बेंच के सामने, जो कि सीजेआई की तरफ से कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, जो ये तय करेगी कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है या नहीं है। 5 साल सुप्रीम कोर्ट में 2019 से लेकर 2024 तक लग गए, अब आगे और भी वक्त लग सकता है, यानी कि फिलहाल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को उसी तरीके से काम करना होगा जिस तरीके से बाकी यूनिवर्सिटियां करती हैं। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फिलहाल सिर्फ 50% रिजर्वेशन देती है अपने इंटरनल स्टूडेंट्स को, SC ST या बाकी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए कोई ऐसा उनकी तरफ से रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है, यानी कि वो उन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं जो कि बाकी यूनिवर्सिटी, बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज करती हैं। ऐसे में देखना होगा क्या उसको लेकर भी फिलहाल कोर्ट की तरफ से कुछ कहा जाता है या नहीं। लेकिन फिलहाल यही है इस पूरे मामले में जजमेंट में जो निकलकर सामने आ रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अभी भी एक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी नहीं है। उन्हें ये प्रूफ करना होगा कि वो कैसे एक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है और क्यों वो माइनॉरिटीज के हित में काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो गोनिका, तो कुल मिलाकर देखा जाए कि जिसको लेकर सब उत्सुक थे जानने के लिए कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आएगा, उसमें फैसला तो आया, लेकिन इस फैसले ने साथ ही साथ एक नए चैप्टर की शुरुआत कर दी है, जहां पर आने वाले दिनों में AMU को, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, यह कोर्ट के सामने बताना होगा, जहां साथ ही साथ साक्ष्यों के साथ बताना होगा कि वो साबित भी करना होगा कि किस लिहाज से वो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। क्योंकि जिस तरह से यहां पर कोर्ट की ओर से कई सारी टिप्पणियां आई हैं, उससे तो यही लगता है कि मामला अब लंबा चलेगा। 3 जजों के बेंच के पास ये पूरा मामला जाने वाला है, उनके पास जाकर उनको ये तमाम दस्तावेज देने पड़ेंगे, जहां पर सरकार की ओर से भी वकील होंगे और साथ ही साथ AMU की तरफ से भी वकील होंगे, और 3 जजों की जो बेंच है वो आगे तय करेगी। गोनिका, इसमें एक जो महत्वपूर्ण चीज और एक टिप्पणी आई है जी, हमारे साथ रुचि भी जुड़ गई है। रुचि, एक बड़ा फैसला आया है, लेकिन इस बड़े फैसले में एक ट्विस्ट भी है। AMU को अपना जो अल्पसंख्यक दर्जा वो तो मिला, लेकिन वो इसलिए मिला क्योंकि 1967 के फैसले को रद्द किया गया या पलटा गया। लेकिन आने वाले दिनों में अब 3 जजों की जो बेंच है वो ये तय करेंगे कि AMU वाकई में एक अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं। उसके लिए उनको बाकायदा अब कोर्ट में लड़ना होगा। लेकिन जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस पूरे मामले में फैसला आया था, क्या लग रहा है कि कितना मुश्किल अब AMU के लिए भी होगा या सरकार के लिए भी होगा यह बताना कि आखिरकार उनका पक्ष सही है या फिर AMU का पक्ष सही है? आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, एक तरह से आप देखिए तो आधी राहत तो AMU वाले मान रहे हैं कि उनको मिल गई है, क्योंकि अगर आज माइनॉरिटी स्टेटस खत्म कर दिया गया होता AMU का, तो काफ़ी ज़्यादा
उनका कहना था कि वो परेशानी में आ जाते। अब उनका तर्क ये है कि 1875 में जब सर सैयद अहमद ने ये कॉलेज बनाया था तो उसका मकसद ये था कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको शिक्षा का बेहतर अधिकार मिले, उनकी बच्चियां, उनके लड़के ज़्यादा पढ़ाई कर पाएँ। अब भले 1920 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, लेकिन एएमयू यही मानता है कि जो मुस्लिम बच्चे हैं जिनको पढ़ाई में क्योंकि थोड़े पिछड़े हैं तो बाकी जगह उनको कंपटीशन में क्वालिफाई नहीं कर पाते, और एएमयू में क्योंकि 50% रिजर्वेशन मिलता है तो वो मुस्लिम बच्चे भी आके डॉक्टर्स बन पाते हैं, ज़्यादा हायर लेवल की पढ़ाई कर पाते हैं। तो एएमयू ये मान रहा है कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्लैरिफिकेशंस मांगे हों तो वो देने को तैयार हैं, लेकिन उनका कहना है कि एक तरह से वो इसको राहत भी मान रहे हैं कि फ़ौरन उनका जो स्टेटस था जिससे वो जो 50% रिजर्वेशन देते थे, जो एससी एसटी को रिजर्वेशन देना पड़ता है, जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में होता है उसमें स्टूडेंट्स को भी देना होता है, जो टीचर्स की भर्ती होती है उसमें भी देना होता है, वो एएमयू नहीं देता। तो फिलहाल जो पुराना तरीका था जिस तरह से मुस्लिम बच्चों को वहाँ रिजर्वेशन मिल रहा था वो फिलहाल जारी रहेगा। अब आगे लंबी लड़ाई है जिसके लिए एएमयू का कहना है कि वो तैयार है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है आगे भी वो अपना पक्ष रखते रहेंगे। अमित, बिल्कुल, लेकिन जब इलाहाबाद हाई कोर्ट से फैसला आया था उस वक्त क्या ऐसे साक्ष्य या फिर तथ्य रखे गए थे कि उसके जो स्टेटस है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का वो ही ले लिया गया था? के इलाहाबाद हाई कोर्ट में असल में वहाँ मेडिकल की पढ़ाई भी एएमयू में होती है। उस मेडिकल की पढ़ाई में जो उस समय सीपीएमटी का टेस्ट हुआ करता था, तो एक स्टूडेंट था जिसका एडमिशन नहीं हुआ था, वो वहाँ पे चले गए थे कि ये जो 50% रिजर्वेशन मुस्लिम्स को दिया जाता है टेस्ट में वो गलत है, वो गलत है, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। और क्योंकि ये सेंटर की यूनिवर्सिटी है तो जिस तरह से सेंटर यूनिवर्सिटीज़ में बाकी जगह होता है उसी तरह यहाँ भी टेस्ट होना चाहिए। तो उस पर ये हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि ये जो 50% रिजर्वेशन दे रहे हैं, माइनॉरिटी स्टेटस की बात कर रहे हैं, वो गलत है। तो वहाँ भी एएमयू की तरफ से अपनी दलीलें दी गई थी। 1875 पे बात गई थी कि सर सैयद अहमद का मकसद क्या था इस यूनिवर्सिटी को बनाने का, और अभी भी किस मकसद को लेकर ये यूनिवर्सिटी चल रही है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएमयू की दलीलें नहीं मानी थी और जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो ख़त्म कर दिया था, कहा था ये गलत है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, अब आगे लंबी कानूनी लड़ाई है जिसके लिए एएमयू का कहना है कि वो तैयार है, और आगे जो बेंच बैठेगी उनके सामने भी वो अपने तर्क हैं उनके उसके बारे में डॉक्यूमेंट्स रखेंगे। अमित, बिल्कुल, गोनिका हमारे साथ जुड़िए। गोनिका, धीरे धीरे कुछ और अपडेट्स भी आ रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत की ओर से कई सारी टिप्पणियां की गई है, उसमें से एक टिप्पणी ये भी है कि ये जरूरी नहीं है कि आपके कम्युनिटी से, अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी से बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत है कि आप अपना रिप्रेजेंटेशन रखिए, कुछ लोग भी आपके दौर पर या आपकी आवाज बन सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी टिप्पणियां आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल जस्टिस सूर्यकांत उसी चीज़ पर अडिग है जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट पे या 1967 के जजमेंट में, यानी कि अजीज़ बादशाह के जजमेंट में कहा गया था। उन्होंने ये कहा था कि इट इज़ नेसेसरी फॉर द इंस्टीट्यूशन टू बी ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस, यानी कि इंस्टीट्यूशन को ये बताना होगा कि उसे किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी ने इस्टेब्लिश किया है और ये किसी कम्युनिटी के लिए बेनिफिट के लिए रन किया जाता है, उसको उसके लिए चलाया जाता है, ये उनको नेसेसिटी उनको प्रूव करना होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा द टेस्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन अंडर आर्टिकल 30, इसका मतलब ये है हु होल्ड्स ओवरऑल कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, द माइनॉरिटी कम्युनिटी मस्ट होल्ड कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि अगर किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी ने वो उस इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश किया है तो उनको पूरी तरह उसका कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि फिर केंद्र सरकार उसमें आपको, केंद्र सरकार के जो नियम है उसके आधार पर आप उसको चला रहे हैं, यानी कि आपको फिर पूरी तरह एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल उस माइनॉरिटी कम्युनिटी को अपने हाथ में लेना होगा। इसके साथ साथ माइनॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा ही वो एस्टैब्लिश किया जाना चाहिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा ही उसको रन किया जाना चाहिए। ये तमाम बातें कही है, यानी कि उन्होंने फिलहाल अजीज बादशाह का जो जजमेंट है उसको सही माना है। उस जजमेंट के आधार पर फिलहाल जस्टिस सूर्यकांत अपनी टिप्पणियों को पढ़ रहे हैं। अभी क्योंकि 4:3 का जजमेंट है, अभी ये देखना होगा कि जब एक ओवरऑल जजमेंट जब सामने आएगा तब क्या कहा जाता है, क्योंकि उसमें भी क्या कुछ ऑब्जर्वेशंस दी जाती हैं या फिर ऑब्जर्वेशन 4:3 की ही रहती हैं, ये फिलहाल देखना होगा। अमित, अच्छा गोनिका, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हाईकोर्ट
जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसकी ओर से तो फैसला आया था कि जो एएमयू है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। अब इसका जो इतिहास अगर देखा जाए, क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत जो कह रहे हैं कि ये साबित करना होगा कि जो इंस्टीट्यूशन है उसको बनाने के पीछे, उसके एस्टैब्लिशमेंट के पीछे माइनॉरिटी कम्युनिटी रही है, अल्पसंख्यक समुदाय रहा है। ऐसे में कितना मुश्किल लगता है, क्योंकि आप जैसा बता रही थी, अगर इतिहास को देखा जाए तो इसका इतिहास तो कुछ और ही कहानी बताता है। गौनिका, देखिए बिल्कुल, इतिहास की अगर बात की जाए 1920 में इसको एस्टैब्लिश किया गया, उस वक्त एक लेजिस्लेशन के थ्रू इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और जो बार बार कहा जाता है 1857 के विद्रोह के बाद देखिए एक एंग्लो मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज के रूप में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। इसके तहत कुछ स्कूल्स भी आते थे, उसके तहत इसको एस्टैब्लिश किया गया था। लेकिन 1920 में इसको एक यूनिवर्सिटी बनाया गया था। लेकिन उस वक्त उसी को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने भी और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ये जजमेंट दिया था कि जब इसको एस्टैब्लिश किया गया था, किसी मुस्लिम कम्युनिटी ने नहीं एस्टैब्लिश किया था। वो कॉलेज, वो एंग्लो मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज अलग था और अभी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ये अलग है। ये दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उसे एक लेजिस्लेशन के थ्रू एस्टैब्लिश किया गया था। इसे आप नहीं कह सकते हैं कि इसे एक मुस्लिम कम्युनिटी ने एस्टैब्लिश किया, इसलिए आप इसका माइनॉरिटी का जो स्टेटस है उसको क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये कहा गया था उस वक्त की जजमेंट्स में और इसी को आधार बनाया गया था। बार बार ये मुस्लिम जो पक्ष है, यानी कि जो पिटिशनर्स हैं, याचिकाकर्ता, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि इस पूरे मामले में क्योंकि ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए है, ये मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से एस्टैब्लिश किया गया था, वो इस चीज को बार बार कोर्ट के सामने रख रहे थे। लेकिन फिर दोनों कोर्ट्स ने नहीं माना था। लेकिन अगर अब की बात करें तो अभी आज के जजमेंट में जो 4:3 का जजमेंट आया है, जिसमें 4 जजेस ने जो अपना जजमेंट दिया, उन्होंने उस आधार को सही माना है। उन्होंने ये कहा है कि एएमयू का फिलहाल का जो स्टेटस है वो वैसा ही रहेगा और इसके अलावा एएमयू को नए सिरे से अपने अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी स्टेटस को 3 जजेस की बेंच के सामने रखना होगा। 3 जजेस की बेंच के सामने उनको बताना होगा कि किस तरीके से वो माइनॉरिटी हैं और इस पर फैसला 3 जजेस की बेंच करेगी, जो कि सीजीआई की तरफ से कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। यानी कि इसके जो सारी इस केस की अगर कड़ियां कहें, इस केस की जो दलीलें हैं वो इसके इतिहास से जुड़ी हुई हैं कि किस तरीके से इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। लेकिन अभी जो जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि क्या माइनॉरिटी कम्युनिटी ने इसको एस्टैब्लिश किया, क्या माइनॉरिटी कम्युनिटी इसमें इनडायरेक्ट वे में और डायरेक्ट वे में दोनों तरीके से इन्वॉल्व हैं, क्या माइनॉरिटीज के बेनिफिट के लिए चलाया जा रहा है, ये सारे सवाल उनके सामने रखे हैं जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को प्रूव करने पड़ेंगे 3 जजेस की बेंच के सामने। और उसी के बाद नए सिरे से जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को हमें मिलेगा। बिल्कुल, तो एक बार फिर से दर्शकों को बता देते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आया है और उस फैसले और जो फैसले हैं उसके क्या मायने हैं। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर बड़ा फैसला आज सुनाया, जिसमें क्या कहा गया। सुप्रीम कोर्ट में 4 और 3 के बहुमत से 1967 के फैसले को पलटा गया है। 1967 में क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि जो एएमयू है वो अल्पसंख्यक एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, संस्थान नहीं है, उसका दर्जा हम हटा रहे हैं क्योंकि इसे केंद्र सरकार की ओर से एक एक्ट के तहत बनाया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की नई बेंच बना दी है और इस बेंच अब इसको लेकर आगे फैसला करेगी। मतलब यहां समझ लीजिए क्या हुआ, 1967 का जो फैसला था जिसमें कहा गया था कि एएमयू एक अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, उस फैसले को पलटा गया है। इस वजह से अब से फिर से जो दर्जा है वो बरकरार है एएमयू का कि वो अल्पसंख्यक है। लेकिन यहां पर ही सबसे महत्वपूर्ण बात आती है जहां पर कहा गया है कि लेकिन अब यह तय होगा कि एएमयू जो है अल्पसंख्यक एक संस्थान है या नहीं, उसके लिए 3 जजों की एक बेंच बनाई जाएगी, उसमें यह मामला जाएगा। उस मामले में अब तय होगा कि क्या वाकई में एएमयू अपना यह दर्जा अल्पसंख्यक का बरकरार रख सकता है। तो यह एक लंबी कार्रवाई होगी और लंबा चलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ 67 के फैसले को पलटा गया, लेकिन उसमें भी 3 जजों की एक राय है और 3 जजों की अलग राय थी, लेकिन बहुमत के साथ, यानी सीजेआई क्योंकि उस बहुमत के साथ गए थे जिसके तहत अल्पसंख्यक जो दर्जा है बरकरार रखा गया है, इसी वजह से फैसला आया है। लेकिन यहीं पर ही जो सबसे महत्वपूर्ण ट्विस्ट आता है या राहमूर्ति है वो यहां मूर्ति है कि अब आगे यह बताना होगा एएमयू को कि उनका जो दर्जा है क्यों बरकरार रखा जाए, कैसे बरकरार रखा जाए। उसको लेकर जस्टिस सूर्यकांत ने कई सारे चीजें अपनी टिप्पणियां लिखी हैं, जिसमें उन्होंने कहा भी है कि जो अजीज बासा वाला केस था 1967 का वो सही था।